तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे कैंडल स्टिक की ये तीसरी वीडियो है, थर्ड वीडियो है। तो इस वीडियो में जो है हम कैंडल स्टिक पैटर्न को पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक पार्ट में हमने कैंडल का मूड देख लिया और टाइप्स ऑफ कैंडल, बाकी मोटा मोटे चीज़ें देख लिया। सेकेंड कैंडल में आपका टाइप्स ऑफ पैटर्न और ये टाइप्स ऑफ पिन बार एंड हाउ टू वर्क, ये पूरा डिटेल में हमने समझा। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जब हमको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब कि चार्ट रीडिंग। ठीक है, चार्ट रीडिंग हम यहाँ पे समझ रहे थे। तो चार्ट रीडिंग में जो हमारी क्या आती है, एंट्री भी आती है और एग्जिट भी आता है। ठीक है, एंट्री कौन से लेवल पे होगी, कहाँ पे होगी, और एग्जिट कहाँ पे हमारा प्लान होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधा चार्ट पे और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए चार्ट समझने की कोशिश अगर हम करें तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ क्योंकि 5 मिनट पे हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, मार्केट के जब मार्केट किसी भी पॉइंट पे ओपन होगा, ठीक है, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे अगर ओपन होता है तो वो वहाँ से उसके पास, मार्केट के पास कौन से ऑप्शन है, दो ये 3 ऑप्शन होते हैं जनरली, 2 ऑप्शन होते हैं, एक तीसरा ऑप्शन भी होता है। कौन सा, यहाँ पे अगर ओपन हुआ है, ठीक है, चाहे गैप अप गैप डाउन या फ्लैट ओपन जो भी किया, तो यहाँ से इसके पास एक तो ये रास्ता है कि ये ऊपर जा सकता है, दूसरा रास्ता क्या है कि ये नीचे आ सकता है। ठीक है, और तीसरा रास्ता क्या है कि यहीं पे साइडवेज हो सकता है। ठीक है, यही 3 रास्ते हैं, इसके अलावा इसके पास कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, ये चीज़ क्लियरली आपको यहाँ पे दिमाग में बैठा के चलना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप सीख रहे हैं तो चुपचाप आप बैठ के पहले मार्केट को वॉच करिए और देखिए कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, बना क्या रहा है, कर क्या रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है तो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर किस तरीके से जा रहा है, क्या कोई पैटर्न बना रहा है, जैसे एम पैटर्न बना रहा है, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, या और भी बहुत सारे जो है पैरेलल चैनल में मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, या फिर आपका फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा है, वो कर क्या रहा है पहले आप इसको समझिए। ठीक है, या तो यही चीज़ करेगा और दूसरी चीज़ आपका क्या करेगा, या तो प्राइस एक्शन बनाएगा। ठीक है, हायर एंड हाई का क्या करेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, यही चीज़ करेगा मार्केट यहाँ पे। तो सबसे पहले आप गौर करिए कि ये बनाना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसको जब आप समझ लेंगे तो मार्केट का डायरेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हमारा ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि मार्केट या तो कोई पैटर्न बना रहा है, या फिर प्राइस एक्शन बना रहा है, या फिर कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, जब ये चीज़ हमको क्लियर हो गई तो उस टाइम हमको क्या दिखेगा कि मार्केट एक जो है टॉप लगा चुका रहेगा और एक बॉटम लगा चुका रहेगा। ठीक है, जैसे इसी दिन की बात करें, अभी इसकी मैं बात नहीं करूँगा, अभी यहाँ पे मैं इसकी बात करूँगा। ठीक है, इसकी भी बात करूँगा, इस चार्ट की भी बात करूँगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं ये चार्ट लेके आ रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जब चुपचाप बैठ के आप मार्केट को वॉच करेंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब उस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट एक बॉटम से अगर ऊपर गया है तो बॉटम से एक टॉप लगा चुका रहेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ पे बॉटम लगा होगा, जैसे ये मार्केट यहाँ से चालू हुआ था, ठीक है, यहाँ तक हाई लगा के गया था। ठीक है, ये हाई लगाया, कितने पॉइंट तक का ऊपर गया, 76 पॉइंट मार्केट ऊपर गया हुआ है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि निफ्टी का एवरेज मोमेंट कितना होता है, एक दिन का एवरेज मोमेंट जो होता है 100 पॉइंट से लेके 150 के बीच में, यानी कि 100 से 150 पॉइंट का एवरेज मोमेंट निफ्टी का यहाँ पे होता है। और बैंक निफ्टी का 200 पॉइंट से लेके, ठीक है, 250 या 300 पॉइंट तक का मोमेंट एक दिन का एवरेज बैंक निफ्टी का होता है, और ये 100 से 150 निफ्टी का होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर यहाँ पे। तो ये निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे 76 पॉइंट मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो उस कंडीशन में हमको कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए, उससे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा और समझना है। क्या समझना है कि ये जो हमने यहाँ से काउंट किया है, इस दिन का जो हमने लेवल काउंट किया है कि मार्केट कितना मूव किया है, तो उस दिन हुआ क्या है, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिखाया है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग दिखाया है, तो हम यहाँ से नहीं लो को पकड़ेंगे। ठीक है,
क्योंकि ये जो गैप अप हुआ है ये भी तो मार्केट काउंट कर रहा है ना अपना पोजीशन को, तो हम उस पोजीशन को यहाँ से लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये 100 पॉइंट का हमारा निफ्टी मूव कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो जब हमारा एवरेज डेली मूव निफ्टी ने कंप्लीट कर लिया तो अब यहाँ से ऊपर तो जाएगा नहीं, और जाएगा भी तो कितना जाएगा 50 पॉइंट और ये जा सकता है अधिक से अधिक, इससे अधिक तो जाएगा नहीं। लेकिन उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, ये जो हाई लगाया हुआ है इस हाई के ऊपर निफ्टी को निकलना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज ऊपर ये नहीं जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कोई अगर वैसा मुझे चार्ट दिखता है 150 तक का। तो जैसे देखिए ये चार्ट हमको यहाँ पे मिल गया। अगर इस चार्ट की यहाँ पे बात करें तो देखिए ये क्या हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है यहाँ पे गैप डाउन ओपन, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, यही चीज़ मैं आपको खोज रहा था। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो वहाँ से तो आप काउंट कर ही लेंगे। ठीक है, चाहे ऊपर या नीचे के साइड में, लेकिन कन्फ्यूजन यहीं पर होगी, इसीलिए मैं ये चार्ट खोज रहा था यहाँ पे, वो फाइनली हमको यहाँ पे दिखा है। तो देखिए अगर यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, तो ये कितने का मोमेंट हो गया, 120 पॉइंट का यहाँ पे आपको मोमेंटम दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमारा, जैसा कि निफ्टी का एनालिसिस है जो है क्या है कि 100 पॉइंट से 150 के बीच में ही ये एक दिन का एवरेज डेली मोमेंट हमको निफ्टी का निकल के आता है यहाँ पे। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे 120 पॉइंट का मोमेंट हो चुका है। लेकिन उससे पहले की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये गैप डाउन ओपन दिखाया है। ठीक है, तो ये जो गैप डाउन ओपन हुआ है इतने पॉइंट का, ये भी तो यहाँ पे काउंट होगा ना यहाँ निफ्टी में, कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से इतना दूर गैप डाउन चल चुका है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ रखेंगे, जो कल की क्लोजिंग रहेगी, प्रीवियस डे की क्लोजिंग रहेगी, वहाँ से हम काउंट करेंगे। जब इसको हम काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, 154 पॉइंट का, यानी कि एवरेज मूव हमारा है, वन डे का एवरेज मूव निफ्टी ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या ये उसके नीचे आया, यहाँ पे जैसे ही डेली एवरेज मूव कंप्लीट हो गया, क्या उसके नीचे आया मार्केट, पूरे दिन मार्केट उसके नीचे नहीं आया, उसके ऊपर ही मूव किया हुआ है। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इस कंडीशन में क्या करता था, जब डेली एवरेज मोमेंट कंप्लीट हो जाता है एक दिन का, तो उसके बाद या तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा या फिर यहाँ से रिवर्सल ट्रेड हमको प्लान करना चाहिए। ठीक है, अगर ये 12 बजे से पहले ही ये मूव अगर अपना डेली एवरेज का कंप्लीट कर लेता है तो यहाँ से हमको रिवर्सल ट्रेड प्लान करना चाहिए, और मैक्सिमम चांस होता है कि ये हमारा जो अपना डे हाई तक का टारगेट हमको दे सकता है। ठीक है, अगर मार्केट लास्ट से शुरू से ऊपर गया है, ठीक है, स्टार्टिंग से ऊपर गया है, और यहीं 12 बजे से पहले ही अगर इसने 100 से लेकर 150 के बीच का अगर मोमेंट दे दिया और यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, तो मैक्सिमम चांस होता है कि ये डे लो का हमको यहाँ पे टारगेट दे सकता है। ठीक है, ये चीज़ ऐसे हम चार्ट को इंट्राडे में डिफाइन करते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, तो ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कर क्या रहा है। ठीक है, ये इतना आपने समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये निकल के आता है कि चलो यहाँ से यहाँ तक तो हम बैठे रह गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम बैठे रह गए, यानी 9:15 से लेके हम 1 बजे 1:30 बजे तक बैठे रह गए, कोई भी ट्रेड नहीं किए। इतना अच्छा मार्केट ने मोमेंटम दिया फिर भी हम कोई ट्रेड नहीं किए, तो ऐसे तो चलेगा नहीं हमको, क्योंकि हम इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे लिए ऑप्शन तो 9:15 से लेके 3:30 के बीच में हमारे लिए ऑप्शन खुला हुआ है। तो हम यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम क्यों मिस करें, इसके बीच में अगर हमको एंट्री लेना है तो उसमें हम कैसे एंट्री ले, ये हमको यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, ये चीज़ पे जब आपकी प्रैक्टिस कमांड बन जाएगी ना, तो यहाँ से आप रिवर्सल ट्रेड प्लान करना एकदम सीख जाएंगे, जहाँ से आपने मैक्सिमम टाइम, आजकल तो रील्स का ज़माना चल रहा है, लॉन्ग वीडियो तो कोई देख नहीं रहा है, रील्स का ही ज़माना चल रहा है। तो रील्स में आपने देखा होगा बहुत लोगों का कि वो लोग रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हैं, और हम लोग को समझ में नहीं आता कि रिवर्सल कैसे ट्रेड प्लान करें। तो रिवर्सल ऐसे ही ट्रेड प्लान किया जाता है। ठीक है, वेट एंड वॉच वैसे ही नहीं बोला जाता, वो बिल्कुल सही चीज़ है वेट एंड वॉच का। तो यहाँ से यहाँ तक का जब आप वेट एंड वॉच करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसने अपना डेली एवरेज मूवमेंट कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ से ये रिवर्सल देगा, ये देगा, तो आप यहाँ से रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे समझते हैं कि 9:15 से और 3:30 के बीच में कैसे एंट्री लें, यानी कि इस मोमेंटम में हम कैसे एंट्री लें। चलो यहाँ से यहाँ तक का तो हमको पता लग गया, इसके बाद हम एंट्री अपना ले लेंगे, लेकिन इससे पहले वाले मोमेंटम में कैसे एंट्री लेते हैं उसको समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसके लिए मार्केट क्या करेगा, इसके लिए दो ही चीज़ करेगा। ठीक है, या तो कोई पैटर्न बनाएगा, तो पैटर्न आप पहले सीख लेना, दोनों वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, आप सबसे पहले पैटर्न सीख लेना। तो या तो कोई पैटर्न बनाएगा या फिर प्राइस एक्शन बनाएगा। ठीक है,
यही दो चीज़ बनाएगा मार्केट, या तो पैटर्न या तो प्राइस एक्शन। तो आपको यही मार्केट के अंदर डिफाइन करना है कि बना क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ हमको देखना है, और जल्दबाजी, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। जल्दबाजी में एंट्री करके आप कोई करोड़पति नहीं बन जाओगे, ठीक है। अगर आप एकदम मार्केट को अच्छे से प्रिडिक्ट करके अगर आप एंट्री लेते हो तो यहाँ पे आपको एक अच्छा बेनिफिट इसका मिल जाएगा। अगर जल्दबाजी में ट्रेड करिएगा तो फिर वो तो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो ही चीज़ बनेगा मार्केट के अंदर, या तो एक पैटर्न बनेगा या फिर प्राइस एक्शन, कोई भी बनाएगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हायर एंड हाई का प्राइस एक्शन बनाएगा, या फिर नीचे आ रहा है तो लोअर एंड लो का यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखेगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आज के दिन ये इसी चार्ट की बात करें तो इस चार्ट में हमको क्या करना है, यहाँ पे 9:15 के बाद हमको एंट्री लेना था, ठीक है। 9:15 पे मार्केट ओपन हो गया, तो इसके बाद हमको एंट्री लेना है, तो कैसे लेंगे। अब जैसे यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, गैप डाउन मार्केट ओपन हो गया, ओपन होते ही नीचे आना शुरू किया। देखिए आपके सामने ये नीचे आया है, यानी कि एक इसने यहाँ पे लो लगा दिया, ठीक है। लो लगाने के बाद क्या किया, ऊपर गया। यहाँ पे मैंने ये चीज़ समझाया हुआ है प्राइस एक्शन में, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ नहीं समझाऊंगा, प्राइस एक्शन वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, ये नीचे आया और ये प्रॉफिट बुकिंग में मार्केट ऊपर गया है। तो जैसे ही ऊपर जाके फिर से नीचे आना चालू किया और इस लो को यहाँ पे ब्रेक किया, तो अब आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो का यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाना चालू कर रहा है, क्योंकि इस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ये हमारा क्या है, स्विंग लो है यहाँ पे, तो हमारा स्विंग लो ब्रेक हो गया, इसका मतलब मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन बनाना चालू कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है आपको, ठीक है, इस लेवल के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज करती है, आप नेक्स्ट कैंडल में क्या करो, अपनी एंट्री ले लो, ठीक है। एंट्री लेने के बाद आपका एसएल ये हो जाएगा, एसएल आपका यहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है। अगर ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो छोटा सा है, ये इतना हम एसएल ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो हाई है कहीं इतना ऊपर जाके हाई बने और फिर हमको एंट्री यहाँ कहीं मिल रही है, तो इतना बड़ा हम एसएल यहाँ पे नहीं लगाएंगे। वहाँ पे फिर एक हम स्विंग हाई फाइंड आउट करेंगे, उसके बीच का वहाँ पे हम अपना एसएल लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर आपको। यहाँ पे छोटा एसएल बन रहा था, इसलिए मैं बोला कि यहाँ पे आप छोटा एसएल है तो यहाँ एसएल इसका ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपकी एंट्री बन गई, यानी कि आपको एंट्री मिल गई यहाँ पे 9:15 से पहले। और जैसे जैसे ये ब्रेक होता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे ये ब्रेक होता जाएगा, आप अपना, या तो अगर यहाँ एंट्री आपकी मिस हो गई है तो आप सेकेंड एंट्री आप यहाँ बना लीजिए। अगर यहाँ आपकी एंट्री हो चुकी है तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दीजिए। कब तक आपको मार्केट के अंदर बने रहना है, जब तक ये प्राइस एक्शन बनाए जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का फिर से प्राइस एक्शन बनाया, फिर से ऊपर जाके फिर से नीचे आया, ठीक है, यानी कि इस स्विंग लो को भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। फर्स्ट स्विंग लो यहाँ बना, ज़्यादा ही गोजागाजी हो गया क्या, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से नीचे आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग में ऊपर, फिर नीचे आया, यानी कि ये आपका फर्स्ट स्विंग लो था, ये आपका सेकंड स्विंग लो है, ये आपका थर्ड स्विंग लो है, ये आपका स्विंग हाई हो गया, ये आपका स्विंग हाई हो गया, ठीक है। एंट्री आपको समझ में आ गई यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी एंट्री बन गई, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्विंग लो को जब यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। लेकिन जस्ट उसके बाद ही आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से जो स्विंग लो ब्रेक हुआ वो दोबारा से मार्केट उसके ऊपर चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ऊपर चला जा रहा है चले जाए, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये मोमेंटम भी तो चेक करना है ना कि कितने पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है। ऐसा थोड़ी है कि प्राइस एक्शन बना रहा है तो बस हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे, ठीक है। जब ये मोमेंटम चेक करेंगे यहाँ से, तो देखिए आपका क्या हुआ, मोमेंटम एक दिन का निफ्टी का कंप्लीट हो चुका है। तो जब यहाँ पे कंप्लीट कर लिया तो हम यहाँ बैठ के अपने पैसा थोड़ी इसमें बेकार करेंगे, यानी बेकार करने का मतलब कि जो टाइम डीके में हमारा पैसा माइनस होगा तो यहाँ फालतू में हम क्यों माइनस करेंगे अपना। जब हमको मोमेंटम मिल गया कि यहाँ पे 150 का मोमेंटम हो जा रहा है तो हम यहाँ पे अपना पैसा लेके निकल जाएंगे, जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसको हम, और उसके बाद से क्या करेंगे, हमको यहाँ पे ये समझना है। देखिए उसके बाद हमको क्या करना है, जैसे ही जब ये मोमेंटम कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, तो मार्केट ने क्या किया, जब मोमेंटम कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको क्या बताया, या तो वो साइडवेज हो जाएगा, ठीक है, या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर रिवर्सल यहाँ से हमको देगा मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या किया है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ये हाई लगा, ठीक है, यहाँ से आप एक चैनल अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा। देखिए ये क्या किया,
ये मार्केट नीचे आया, यहाँ आके साइडवेज हो गया, और जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है आप यहाँ का एसएल लगा के रिवर्सल ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है चार्ट को समझने का और इंट्राडे में ट्रेड लेने का सही तरीका। ठीक है, बाकी इसके बाद जो आता है वो रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन का आता है, प्राइस एक्शन का आता है। ठीक है, तो उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको भी देखिए और सारी चीज़ों को पहले समझ लीजिए और मार्केट में उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ऐसे एक दिन के वीडियो देख लेने में या एक दिन की क्लास कर लेने में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, जब तक कि आप उस पर प्रैक्टिस अपना नहीं बनाइएगा। जैसे अभी मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया कि मार्केट प्राइस एक्शन बना के नीचे गिर रहा था। ठीक है, अब जब मार्केट नेक्स्ट टाइम लाइव मार्केट में जब ये प्राइस एक्शन बनाना चालू करेगा तो वहाँ पे आप क्या होगा, आपको ये चीज़ तो नज़र आ जाएगी। चलो ये चीज़ आपको नज़र आ जाएगी कि मार्केट लोअर लो का प्राइस एक्शन बना रहा है, लेकिन ये चीज़ कंफर्म दिमाग से उतर जाएगी कि ये कितने पॉइंट का मोमेंट मार्केट ने दे चुका है। ठीक है, तो ये कैसे दिमाग में आएगा, ये प्रैक्टिस के साथ दिमाग में आएगा। जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो ये आपके दिमाग में उस टाइम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ था। मोमेंटम भी आपको चेक करना है कि कितने पॉइंट का वनडे के अंदर मतलब कि एक दिन में कितना मोमेंटम हो चुका है। जब से मार्केट ओपन हुआ है 9:15 से लेके उसके बीच में हमारा कितना मोमेंटम हो चुका है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एक और चार्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे कि ये चार्ट हमारा बना हुआ था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये चार्ट पे भी हम समझेंगे। इस चार्ट पे भी एक अच्छा लॉजिक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे बोला हुआ है। क्यों इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि मोमेंटम हम चेक करेंगे। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे ये हाई लगाया है। ठीक है, गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ है, फ्लैट ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ से मार्केट डायरेक्टली नीचे गिरा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये नीचे गिरा है, इसके बाद तो कहीं नीचे गिरा नहीं है, यही इसका लो है। तो ये कितने पॉइंट नीचे गिरा हुआ है, देखिए ओनली 63 पॉइंट नीचे ये गिरा हुआ है निफ्टी। तो यहाँ से ये और तो भी तो नीचे गिर सकता है। अभी इसके पास क्या है 60 पॉइंट का मतलब अभी इसके पास 90 पॉइंट का बचा हुआ है नीचे गिरने के लिए। ठीक है, 90 पॉइंट बचा हुआ है अभी नीचे गिरने के लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको कैसे नीचे के साइड का ट्रेड डालना चाहिए, ये भी तो हमको क्लियर होना चाहिए ना। तो देखिए समझिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, किस तरीके का सिचुएशन क्रिएट किया, ये चीज़ हमको समझना है। मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में भी बोला कि सबसे पहले आप मार्केट के अंदर देखिए और समझिए कि वो करना क्या चाह रहा है, ये बनाना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मार्केट क्या किया, नीचे गिरा, फिर पुल बैक लेके ऊपर गया, फिर से नीचे गिरा। यानी कि ये चीज़ क्लियर हो गई। जैसे ही ये लोग यहाँ पे ब्रेक किया, स्विंग लो ये जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे, ये चीज़ क्लियर हो गई कि अब ये क्या कर रहा है, लोअर लो का प्राइस एक्शन हमको यहाँ पे मार्केट दे रहा है। ठीक है, लोअर लो का प्राइस एक्शन यहाँ पे दे रहा है। तो अब यहाँ पे हमको तो ये डेटा समझ में आ गया कि यहाँ से अब ये लोअर लो का प्राइस एक्शन दे रहा है, लेकिन फाइनली इसने क्या किया, यहीं से ये रिवर्सल हो गया। तो अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ चेक करना होगा, जो वो चीज़ तो मैंने बताया है कि अगर प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यू ये लो ब्रेक करते जा रहा है तो आप बने रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब इस तरीके की सिचुएशन बन जाए कि एक लो ब्रेक हो जाए और उसके बाद से मार्केट वहीं सस्टेन करने लगे, ठीक है, और ये अपना डेली एवरेज मोमेंट भी कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि ये कितने पॉइंट का मोमेंट दिया है, केवल 63 पॉइंट का मोमेंट इसने अभी दिया। अभी इसके पास 90 पॉइंट का रिमेनिंग पॉइंट यहाँ पे अभी इसका बचा हुआ है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हमको क्या देखना चाहिए, इस कंडीशन में हमको ऑप्शन चेन देखने आना चाहिए। ठीक है, OI हमको बताता है कि ये और नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर यहीं से रिवर्सल हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के साथ, पैटर्न के साथ अगर आपको ओपन इंटरेस्ट भी देखने आता है तो आप 100% तो कुछ भी नहीं होता है मार्केट में, लेकिन मैक्सिमम चांस बनेंगे कि आप मार्केट को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेंगे, चार्ट को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेंगे कि यहाँ पे किस तरीके का सेंटीमेंट मार्केट में बन रहा है। क्या ये 90% और नीचे गिरेगा, या फिर यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा, या यहाँ से रिकवरी मार्केट दिखा सकता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर आपको कहाँ से हो जाएगा, ओपन इंटरेस्ट से, आपको ऑप्शन चेन डेटा से ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, मेनली प्राइस एक्शन मार्केट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कोई पैटर्न बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और आपको क्या इसके साथ साथ क्या देखना है, आपको ओपन इंटरेस्ट भी देखना है, ऑप्शन चेन भी देखने आना चाहिए। जब इन 3 चीज़ों पे आपका कमांड हो जाएगा पूरी तरह से, तो समझ जाइए कि मार्केट में आप कुछ ना कुछ यहाँ पे
कर लेंगे। ठीक है, तो ये था फाइनल हमारा एंट्री और एग्जिट का यहाँ पे ये वीडियो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। आई होप कि अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आई तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा।